दुश्मनों और हासिदों के अरमानों पे ओस पड़ गई। सब मुंह छुपा के रो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट एक बार फिर हिट हो गई। इस वक्त बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। नाउमीदी और मायूसी का खात्मा हो गया है यार, क्योंकि हमें तो वो वक्त भी नहीं भूला जब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बैकअप ना होने और डोमेस्टिक क्रिकेट में टैलेंट ना होने का बयान ठोक दिया था। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा उनके इस बयान को, लेकिन देखें अब इस वक्त हमारी टीम ओडीआईज और टी20 मुसलसल जीते जा रही है। लेकिन इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा मुस्तकबिल इंतहाई बेहतरीन, रोशन और ताबनाक है, क्योंकि पाकिस्तान शाहीन्स का एशिया कप राइजिंग स्टार जीतना कोई मामूली कारनामा नहीं, और वो भी ऐसे कि एक मैच भी नहीं हारा हमने पूरे टूर्नामेंट में, एक मैच भी। इंडिया ए को शिकस्त देके इंडिया के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। भारत की टीम में सारे आईपीएल स्टार्स हैं। भारत को बड़ा नाज था उन सब पे, लेकिन उनकी टीम सेमीफाइनल में ही ठुस हो गई और ना पहुंच सकी फाइनल में, क्योंकि बांग्लादेश ए ने ठोक दिया था उसे। मगर इससे पहले भारत को हमने इंतहाई आसानी से हराकर सारा गरूर खाक में मिलाया था उसका। यूं उसे मालूम हो गया था आटे और दाल का भाव। पाकिस्तान शाहीन से शिकस्त से इंडिया ए की टीम को 11,000 वोट का झटका लगा था और वो फाइनल में भी ना पहुंच सकी, जबकि हम ना सिर्फ फाइनल में पहुंचे बल्कि जीत भी लिया फाइनल। ट्रॉफी उठा ली हमने, ट्रॉफी। यूं साबित हो गया कि पाकिस्तान के पास बैकअप बहुत मजबूत है माशाल्लाह। बहुत टैलेंट है हमारे पास डोमेस्टिक क्रिकेट में। बेंच स्ट्रेंथ निहायत तगड़ी है हमारी। एक से बढ़ के एक नया टैलेंट सामने आया इस टूर्नामेंट में। यकीन करें, दिल को तसल्ली हुई कि पाकिस्तानी क्रिकेट का मुस्तकबिल वाकई शानदार है इंशाल्लाह। वैसे इससे पहले हमारे लड़कों ने हांगकांग सुपर सिक्सेस का टाइटल भी अपने नाम कर लिया। ये भी कोई आम बात नहीं। ये टूर्नामेंट जीतने का मतलब है कि हमारे प्लेयर्स जबरदस्त मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, बल्कि सबसे आगे मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने में। और मजे की बात यह है कि एशिया कप राइजिंग स्टार्स भी सबसे ज्यादा बार पाकिस्तान शाहीन्स ने जीता है और हांगकांग सुपर सिक्सेस भी पाकिस्तान ने ही। रही बात हमारी नेशनल टीम की, तो उसकी भी हालिया परफॉर्मेंस तीनों ही फॉर्मेट्स में बहुत अच्छी है। बांग्लादेश को पाकिस्तान में 3-0 से टी20 सीरीज हराई पाकिस्तान ने। उसके बाद वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में टी20 सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी। फिर यूएई में होने वाली टी20 ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान और यूएई को हराया और किया फाइनल भी अपने नाम। उसके फौरन बाद था एशिया कप। एशिया कप में भले ही हम 3 मैचेस हारे भारत से, मगर ये तीनों मैचेस ही हम जीतने की पोजीशन में थे। हम हिम्मत करते तो जीत सकते थे ये तीनों मैचेस, लेकिन इसे भी छोड़े यार। फाइनल खेला हमने, फाइनल। ये कोई आम बात नहीं। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह सबको पीछे छोड़कर हम फाइनल में पहुंचे। अफगानिस्तान से मैच नहीं पड़ा हमारा एशिया कप में, मगर श्रीलंका और बांग्लादेश से खेले हम और इन दोनों को हराया। इससे साबित होता है कि परफॉर्मेंस अच्छी रही हमारी। इसके बाद साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई। एक टेस्ट जीते हम, मगर दूसरा हार गए। यूं टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही, मगर टी20 और ओडीआई दोनों ही सीरीज 2-1 से हराई हमने साउथ अफ्रीका की निहायत मजबूत और तजुर्बेकार टीम को। उसके बाद श्रीलंका को वनडे सीरीज व्हाइट वॉश की, 3-0 से हराई उन्हें ये सीरीज। और अब ट्राई सीरीज में अभी तक नाकाबिल शिकस्त है हम। जिम्बाब्वे और श्रीलंका दोनों ही को हराकर फाइनल में पहुंच चुके हैं और फाइनल भी जीतेंगे और एक और सीरीज नाम कर लेंगे अपने। ये कारकर्दगी चीख चीख कर कह रही है। पाकिस्तान जीत के ट्रैक पर वापस आ चुका है। बुरा वक्त खत्म हो गया है हमारा। और क्यों ना हो कि निहायत अच्छी खबरें आ रही हैं। बाबर आजम अरसा दराज बाद फॉर्म में वापस आ गए। सेंचुरी दे मारी उन्होंने। फखर का बल्ला भी खूब चल रहा है। साइम अयूब की बैटिंग फॉर्म भी ऐसी वापस आई कि दुनिया डर रही है उनसे, और बॉलिंग तो ऐसी तबाहकुन करवा रहे हैं वो कि कमाल। जबरदस्त ऑलराउंडर बन चुके हैं। मोहम्मद नवाज की बात करें तो उन्होंने तो खुद को दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर साबित किया। इस कदर लाजवाब स्पिनर है वो कि दुनिया का हर बल्लेबाज डरता है उनसे। स्कोर भी हर मैच में कर रहे हैं। रहे अबरार अहमद तो वो तो है ही चीते, और अब उस्मान तारिक ने दुनिया भर की टीमों के लिए खतरे की घंटी बल्कि घंटा बजा दिया है। वैसे सोचने की बात है कि अभी कुछ अर्सा पहले तक ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान में कोई स्पिनर बचा ही नहीं, खत्म हो गया है स्पिनर्स का टैलेंट पाकिस्तान से। जी हाँ, कहा जा रहा था इस मुल्क से ही स्पिनर्स खत्म हो गए जिसने दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स पैदा किए, मगर ये सब बकवास थी, झूठ था, प्रोपेगेंडा था। वो ऐसे कि इस वक्त पाकिस्तान के पास ना सिर्फ दुनिया के सबसे अच्छे, तगड़े और बेहतरीन स्पिनर्स मौजूद हैं, और वो भी सबसे ज्यादा तादाद में। खुद ही देख ले, मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, सुफियान नकीम, फैसल अकरम, उस्मान तारिक, नोमान अली, आसिफ अफरीदी और साजिद खान, यानी तीनों फॉर्मेट्स में ही बेहतरीन स्पिनर्स हैं हमारे पास, और ये सब के सब मैच विनर्स भी है। अब बताएं कहां गए वो लोग जो कहते थे कि पाकिस्तान में स्पिन बॉलिंग खत्म हो गई। इन लोगों को कम से कम माफी ही मांग लेनी चाहिए, क्योंकि डाउनलोड नहीं किए हमने ये स्पिनर्स, बल्कि सिस्टम ने पहले से ही
मौजूद थे, मतलब खत्म नहीं हुए थे स्पिनर्स पाकिस्तान से, बस इन्हें मौका नहीं दिया जा रहा था और अब तो मजीद नया टैलेंट सामने आ रहा है। बहुत से नए लड़कों के नाम हमने नहीं लिए। दूसरा यह कि शादाब खान, साइम अयूब और सलमान अली आगा को भी नहीं डाला इस कैटेगरी में, वरना इन सब की तबाहकुन बॉलिंग भी सामने है आपके। इसके अलावा सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर और अब्बास अफरीदी वगैरह इतनी आला कारकर्दगी दिखा रहे हैं कि जितनी तारीफ की जाए कम है। यानी फास्ट बॉलिंग का भी कोई मसला नहीं हमें। अहमद दानियाल एंड कंपनी को तो देख ही लिया आपने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में। मतलब इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट का ना सिर्फ हाल यानी प्रेजेंट ठीक ठाक तगड़ा है, किसी भी मुल्क को हरा सकते हैं हम, बल्कि साथ ही साथ मुस्तकबिल भी बहुत रोशन है हमारी क्रिकेट का। अब आप कमेंट करके बताएं कि पाकिस्तान को कामयाबी के ट्रैक पे वापस चढ़ाने में सबसे अहम किरदार किसका है। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा।